imperfections in solids. सॉलिड में imperfections बेसिकली होता है irregularities in the arrangement of constituent particles. ओके, दो टाइप का डिफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, अनदर वन इज लाइन डिफेक्ट्स. पॉइंट डिफेक्ट जो है आर द irregularities from the ideal arrangement around a point or an atom in a crystal substance, whereas line defect are the irregularities or deviation from ideal arrangement in the entire rows or lattice point. Okay, this is also known as irregularities जो है, this irregularity is also known as crystal defect. तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि जो imperfections इन सॉलिड्स में आते हैं, जो डिफेक्ट आता है वो किसके वजह से आता है? irregularities in the arrangement of constituent particles. दो तरीका से ये टाइप जो डिफेक्ट हो सकते हैं, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है लाइन डिफेक्ट. तो इसमें जो लाइन डिफेक्ट में कंटिन्यूअस डिफेक्ट होते जाएंगे अलॉन्ग द क्रिस्टल्स लैटिस, और पॉइंट डिफेक्ट में अराउंड ए पॉइंट और एटम ये डिफेक्ट होगा. अभी इसमें से हम लोग को सिलेबस में जो है पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस करेंगे. पॉइंट डिफेक्ट बेसिकली तीन टाइप का होता है: स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, ये तीनों वर्ड कभी कभार स्टूडेंट को एक साथ याद नहीं हो पाता है. तो इसे याद रखोगे सिन, SIN सिन. S मीन्स स्टोइचोमेट्रिक, I मीन्स इम्प्योरिटी, नॉन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट. सिन जैसे साइन थीटा याद रखते ऐसे ही ध्यान रखोगे. ओके, SIN. अभी स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट जो है उसको हम लोग दूसरा नाम भी दिया गया स्टोइचोमेट्रिक का. दीज आर ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनामिक डिफेक्ट, बिकॉज हीटिंग इफेक्ट के वजह से बेसिकली ये डिफेक्ट होती है. तो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट आर द पॉइंट डिफेक्ट दैट डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइचोमेट्री ऑफ द सॉलिड. दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं, सॉलिड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होती है उसमें कोई चेंज नहीं आती है. स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरीका से होते हैं, एक तो नॉन आयनिक सबस्टेंस के लिए, एक होता है आयनिक सबस्टेंस के लिए. ओके, नॉन आयनिक सबस्टेंस के लिए जो स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वो दो टाइप का होता है: वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके, किसके लिए? नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए. ओके, तो जब तुम एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो वहां पे दिया देखोगे वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट आर एक्सप्लेन्ड कैन बी शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स. ओके, और आयनिक सॉलिड्स दो टाइप का डिफेक्ट दिखाते हैं. ओके, तो वो भी क्या है कि फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉट की डिफेक्ट. ओके, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है: आयनिक सॉलिड मस्ट ऑलवेज मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी rather than simple vacancy or interstitial defect. They show this defect as Frankel or Schottky defect. Okay? तो अभी दो पार्ट हुआ, स्टोइचोमेट्री का दो पार्ट हुआ. एक होता है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, और एक होता है कि फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट. ओके, तो इसको भी शॉर्ट में ध्यान रखोगे. ओके, VIFS. Okay, that is one is vacancy defect, another one is interstitial defect, other जो है Frankel defect and Schottky defect. ओके बेटा, फर्स्ट वाला तो सीन से याद हो जाते हैं. दूसरा जो है हम लोग का स्टोइचोमेट्री के लिए दो पार्ट है. वन इज नॉन आयनिक, ओके, नॉन आयनिक. ओके, और एक होते हैं आयोनिक. तो नॉन आयनिक का क्या होगा? वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. ओके ओके, तो उसको ध्यान रख सकते हो. NIV. ओके,
NiV निव, और जो आयनिक का होता है उसमें आता है कि फ्रैंकल एंड स्कॉट की डिफेक्ट, उसमें ध्यान रखना IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, ओके, इंडियन फॉरेन सर्विस, इस तरीका से याद होगा। तो थोड़ी सी तुम्हारा डिफिकल्ट लग रहा है कि जो नॉन आयनिक के लिए जो याद रखना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, ओके, निव, NIV निव, ओके, NIV निव, जैसे पेन का निव होती ना उस तरीका से थोड़ा याद रखा, NIV, ओके, निव। और दिस वन इज IFS, जो आयनिक के लिए जो है वो क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉट की डिफेक्ट, ओके, क्लियर। नाउ जो वैकेंसी डिफेक्ट, तो इसमें क्या हीटिंग के वजह से क्या होगा, व्हेन सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट देन क्रिस्टल इज सेड टू बी हैव वैकेंसी डिफेक्ट। तो जैसे मान लो वहां से कोई चीज चला गया तो उसका डेंसिटी क्या होगा, वॉल्यूम तो सेम रहेंगे, डेंसिटी में चेंज हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। दिस डिफेक्ट कैन ऑल्सो डेवलप व्हेन ए सब्सटेंस इज हीटेड, कैन ऑल्सो डेवलप, मतलब जब इसको हीट किया जाता है तो उस केस में थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। अच्छा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट। तो क्या हुआ, जैसे तुम्हारा देखो फिगर दिया एनसीईआरटी में 1.23 में, व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट, जहां पे मान लो एटम से उसके बीच बीच में जो जाएगा है उसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल साइट, वहां पे पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन interstitial site of the crystal is said to be interstitial defect, okay, when some constituent particles, atoms or molecules occupy an interstitial site, the crystal is said to be interstitial defect. This defect increase the density of the substance। कैसे हुआ कि पहले उसमें जाएगा खाली था, अभी वहां पे कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक्स्ट्रा आ गया तो उसमें क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट मतलब इंटरस्टिशियल मतलब यहां पे इंक्रीज इन डेंसिटी। वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट तो उसमें डिक्रीज इन डेंसिटी, ओके। दूसरा एक बात करते हैं, ये दोनों डिफेक्ट जो है किसके वजह से हो रहे हैं बेटे, ये दोनों डिफेक्ट हो रहे हैं, जो दोनों डिफेक्ट जो है नॉन आयनिक कंपाउंड के लिए है, और जो आयनिक सॉलिड है उसके लिए जो है दो डिफेक्ट है, फ्रैंकल एंड स्कॉट की। तो IFS याद रहेगा। फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड। कब होगा, द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट टू एन इंटरस्टिशियल साइट। तो नॉर्मल साइड से कहां पे चला गया, इंटरस्टिशियल साइड में चला गया। दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड, द स्मॉलर आयन is dislocated from its normal site to an interstitial site. It creates a vacancy at its original site, an interstitial defect at its new location. तो इसमें क्या हुआ कि दोनों डिफेक्ट एक साथ आ गया, वैकेंसी डिफेक्ट भी हुआ जो उसका ओरिजिनल पोजीशन वो खाली हो गया, और इंटरस्टिशियल में आ गया तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ, दोनों मिला के, ओके। फ्रैंकल ध्यान रखना, फ्रेंड टाइप, दोनों का फ्रेंड है, किसकी, वैकेंसी डिफेक्ट की एंड स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट की, ओके, ऐसा दोस्त है दोनों के, तो दोनों डिफेक्ट इसके अंदर है। फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। तो एक जगह से उठ के फिर दूसरी जगह पे जाके बैठ गया तो क्या होगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगी। अच्छा, इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड। Frankel defect is shown by ionic substance in which there is a large difference in the size of ions. For example, ZnS, AgCl, ठीक है बेटा, AgI, ये सब में क्या होता है, ये डिफेक्ट होते हैं। क्लियर, AgBr में भी होती है। स्कॉट के डिफेक्ट जो है, इट इज बेसिकली ए वैकेंसी डिफेक्ट इन
ionic solid. In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cation, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री मेंटेन करना है, फॉर्मूला एग्जैक्ट होना है, तो द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एनायन आर इक्वल. जैसे NaCl KCl जबकि 1 चार्ज होते हैं, Na प्लस Cl माइनस K प्लस Cl माइनस, इस तरीका से CHCl ओके AgBr, तो इक्वल नंबर्स में कैटायन एनायन चला जाते हैं. ओके, लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी. तो तुमने देखा था थोड़ी देर पहले जो वैकेंसी डिफेक्ट था उसमें भी डिक्रीज हुआ था और स्कॉटकी डिफेक्ट में भी डिक्रीज होगा. तो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है जो है वैकेंसी डिफेक्ट होती है, और फ्रैंकेल डिफेक्ट एक्चुअली क्या होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट एज वेल एज वैकेंसी डिफेक्ट मिला के होते हैं. ठीक है बेटा. उसके बाद दूसरी बात करते हैं, लाइक सिंपल वैकेंसी डिफेक्ट, Schottky defect is also decrease the density of the substance. Number of such defect in ionic solid is quite significant. For example, in NaCl, जैसे NaCl होता है ना, इसमें पार्ट सेंटीमीटर क्यूब में रूम टेम्परेचर में 10⁶ Schottky पेयर होते हैं. ओके, और उसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आयंस होता है, 10⁻22 आयंस. तो 10⁶ Schottky डिफेक्ट होने के लिए कितना आयंस चाहिए, 10⁻22. तो एक Schottky डिफेक्ट होने के लिए कितना होगा, 10⁻22 अपॉन 10⁶, दैट विल 10⁻16 आयंस. तो देयर आर 1 Schottky डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस. ओके, तो ये जो पेयर बोल रहा है, क्यों, जो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साथ साथ जाते हैं. ओके, ये कौन सो करते हैं, जिसमें एनायन एंड कैटायन के साइज सिमिलर होते हैं, NaCl KCl. ओके, NaCl KCl AgBr, वहाँ पे भी पहले तो AgBr दोनों में ही है, तो वहाँ पे ध्यान रखना Ag का AgBr AgCl AgI सभी है, यहाँ पे AgBr है और वहाँ पे ZnS है. ओके, वहाँ पे ZnS है, Zn2 प्लस और Ag प्लस, ये सब का आयन बहुत स्मॉलर है, और यहाँ पे NaCl है KCl है CHCl है. ओके, क्लियर, NaCl KCl CHCl. ओके, और AgBr क्या करते हैं, दोनों मतलब डिफेक्ट को दिखाते हैं. तो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं दोबारा. पॉइंट डिफेक्ट के लिए ध्यान रखोगे पॉइंट sin, SIN sin, sin for stoichiometric defect is I for impurity, N for non-stoichiometric defect. स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के दूसरा नाम है इंस्ट्रिंसिक डिफेक्ट एंड थर्मोडायनामिक डिफेक्ट. ओके, स्टोइचियोमेट्री का जो वर्ड होती है स्टोइचियोमेट्री, ओके, दैट इज डू नॉट चेंज द कंपोजिशन ऑफ सॉलिड. सॉलिड का कंपोजिशन में चेंज नहीं करेगा, जो फॉर्मूला दैट विल रिमेन सेम. ओके, तो अभी जैसे जो तुम्हारा स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट मैंने क्या बोला था, स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एक होता है नॉन आयनिक में, एक होता है आयनिक में. नॉन आयनिक के लिए क्या बोला था, NIV, NIV. तो N फॉर नॉन आयनिक, I फॉर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, V फॉर वैकेंसी डिफेक्ट. ओके, अभी आते हैं कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल का I फॉर इंक्रीज द डेंसिटी, दैट मीन्स वैकेंसी में डिक्रीज द डेंसिटी. ऐसे याद रखो. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, when some constituent particles, atom molecules occupy an interstitial site, the crystal is said to have interstitial defect. This defect increase the density of the substance. तो क्या हुआ, कोई एक मतलब जो इस टाइप का, जैसे मान लो कोई इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की बात हम लोग कहेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा, पार्टिकल्स जो है एक्स्ट्रा पार्टिकल वहाँ पे आ गया जहाँ पे उसका खाली जाएगा था, दैट मीन्स उसका डेंसिटी बढ़ गई और उसमें डेंसिटी इंक्रीज हो गई, एक्स्ट्रा आ गया. ठीक है, क्लियर. और जब मान लो इस तरीका से होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, वो क्या होता है, सम ऑफ द लैटिस साइड्स आर वैकेंट
crystal is said to be a vacancy defect. Okay, this result in decrease in density of the substance. This defect can also develop when the substance is heated. तो वहां से कुछ चीज बाहर चला जाता है. ओके, दूसरी जो बात हुई, हम लोग बता रहे थे फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट जो है आयनिक सॉलिड दिखाते हैं. तो IFS से ध्यान रखना, इंडियन फॉरेन सर्विस, फ्यूचर में बहुत बड़े ऑफिसर भी बन जाना बेटा. ओके, तो इंडियन फॉरेन सर्विस बहुत अच्छा नाम है. ठीक है, तो I फॉर आयोनिक, F फॉर फ्रैंकल. फ्रैंकल मीन्स ध्यान रखना फ्रेंड, दोनों को रखते हैं. किस किस को? वैकेंसी डिफेक्ट एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, दोनों को. इसमें क्या होता है कि इसके जो है अपने जो यहाँ पे दिखा जाता है कि आयंस क्या होता है कि उसका अपना पोजीशन से स्मॉलर आयंस जो है, दिस डिफेक्ट आयनिक सॉलिड स्मॉलर ion, that is the cation, dislocated from its normal site and goes into the interstitial site. जैसे कोई NaCl का छोटा सा जैसे Na+ आयन हुआ, वो एक जगह से उठ के जैसे स्मॉल आयन जैसे हमने बोलेंगे Zn2+ हुआ, Zn2+ आयन जिंक सल्फाइड जो क्रिस्टल है उसका अपने जगह छोड़ के, जो जिंक सल्फाइड उसके बीच बीच में छोटे छोटे जो गैप है, तो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे जाके बैठ गए. ओके, क्लियर. तो उस केस में क्या हुआ, जब वो उस जगह से उठ गया तब क्या हुआ, वैकेंसी डिफेक्ट. वहां पे जाके बैठ गया, कहां बैठा, इंटरस्टिशियल साइड में, तो क्या हुआ, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दोनों. लेकिन डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा. इस टाइप का डिफेक्ट कौन दिखाते हैं, जिसमें कैटायन एनायन के बीच में लार्ज डिफरेंस होता है साइज का. जैसे देखोगे Zn(S), Zn2+ S2-. ओके, और AgCl में भी होता है, Ag+Cl-, AgBr में भी होते हैं और AgI में भी होती है. स्कॉटकी डिफेक्ट ध्यान रखना, स्कॉटकी मीन्स सिंगल, स्कॉटकी मीन्स सिंगल, एक ही डिफेक्ट होता है. ये कौन सी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट. और फ्रैंकल में दोनों फ्रेंड टाइप. स्कॉटकी का एस फॉर सिंगल डिफेक्ट होता है. कौन सा, वैकेंसी डिफेक्ट इन द आयनिक सॉलिड. और इसमें तुमको बोलता है स्टोइचियोमेट्री, दैट मीन्स इसका फॉर्मूला सेम रहेगा. तो ये जितने भी डिफेक्ट होता है ना, जैसे NaCl होता है, KCl होते हैं, CHCl होता है, AgBr होता है, ये सब दिखाते हैं. सभी देखो, जैसे मतलब कैटायन जो है 1+ तो एनायन 1-. ओके, इस टाइप का चार्ज है. तो सेम रेट में जाएगा, जितनी Na+ जाएंगे उतना ही Cl- बाहर चला जाएगा. ओके, जैसे नॉर्मल कोई टेम्परेचर में दिखा जाता है, तो NaCl के जो है नॉर्मल टेम्परेचर में 10⁶ शॉटकी पेयर्स के डिफेक्ट होती है पर सेंटीमीटर क्यूब में, और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 10⁻22 मतलब जो है पेयर्स होते हैं. ओके, आयंस होते हैं. तो देयर आर अबाउट 10⁻22 आयंस. ओके, तो इसमें क्या हुआ, तो एक डिफेक्ट होने के लिए कितने आयंस की जरूरत पड़ेगा, 10⁻16 आयन की जरूरत पड़ेगा. देयर इज 1 शॉटकी डिफेक्ट पर 10⁻16 आयंस. ओके, ये कौन दिखाते हैं, जिसमें आयन का साइज जो है नियर अबाउट सेम रहते हैं. ओके, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट जो है हम लोग का इम्प्योरिटी डिफेक्ट. इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट मतलब कोई इम्प्योरिटीज आ जाएंगे, जैसे NaCl का और SrCl2 का बात करते हैं. Na+, 2 Na+ हुआ, 2 Na+ उठ के चला गया, उस जगह पे कौन आ गया, Sr2+. तो न्यूट्रलिटी तो मेंटेन हुआ. ओके, न्यूट्रलिटी मेंटेन हुआ, लेकिन वहां पे एक इम्प्योरिटी सब्सटेंस आ चुका है, तो इसको क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, ये कौन है, जैसे NaCl के साथ SrCl2 का होते हैं और CdCl2 के साथ AgCl का होता है. अनदर सिंपल एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ CdCl2 एंड AgCl एंड दिस वन SrCl2 एंड NaCl, इम्प्योरिटी डिफेक्ट. ओके, तो हम लोग को सिन का स्टोइचियोमेट्री हुआ, आई का इम्प्योरिटी डिफेक्ट हुआ. अभी तुम्हारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट के लिए थोड़ा सा ध्यान तो रहेगा SrCl2 एंड NaCl वाले एग्जाम्पल. इसके बाद बात करते हैं कि नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. ओके, तो अभी दिस डिफेक्ट डिस्कस सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के स्टोइचियोमेट्री को चेंज नहीं करते. हाउएवर a large number of non-stoichiometric inorganic solids are known which contain the constituent elements in non-stoichiometric ratio
ड्यू टू डिफेक्ट्स इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। दैट मीन्स यहाँ पे फॉर्मूला ही बदल जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मूला ही बदल जाएंगे। ओके बेटा, तो उसके जो कलर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाएंगे। ओके, ड्यू टू डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट आर टू टाइप, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट को हम लोग लेते हैं, जैसे NaCl को सोडियम वेपर में हिट कर रहे हो, तो जैसे ही मतलब हम लोग जानते हैं कि सोडियम वेपर में होगा तो सोडियम का आयन होगा, तो जब वो टूट जाएंगे Na+ आयन बनाएंगे, और जो अंदर से Cl- बाहर आ जाएगा, जब Cl- बाहर आ जाएंगे, Cl- की जगह खाली हो जाएगा, वहां पे Na+ जो इलेक्ट्रॉन को लूज किया था वहां पे जाकर पहुंच जाएंगे। ओके, जब उस जगह पहुंच गया तब वो क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कभी एनर्जाइज्ड होगा, कभी उसका लो एनर्जी होगी। ओके, जब हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा तब उसने कलर रेडिएट करेंगे। तो वो जगह जो हुआ, जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एप सेंटर। क्या बोलते हैं, एप सेंटर। एप फॉर फारबिन जेंटर, फॉर एफेयर फॉर बीएन मेन जेंटर, फॉर बिन जेंटर। बेंजीन जिसे ध्यान रखना, बेंजीन, तो इसमें क्या होगा, फॉर बेंजीन से, बेंजीन जो है उसकी BN-JDN ही होती है ना, वहां पे ई के जगह टार कर देना और उस जगह पे फर कर देना, फर और टर। ओके, बेंजीन में ई को हटा दे तो उसमें टार लिख दे और बेंजीन याद रहेगा ना, फर बेंजीन टर, बेंजीन। ओके, इसको याद रखना। तो इसके वजह से जो कलर प्रोड्यूस होती है, NaCl में क्या होता है, येलो पीला कलर हो जाएगी, LiCl में पिंक कलर हो जाएगी और KCl में वायलेट कलर हो जाएगी। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज। अभी मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, वहां पे क्या था, एनायनिक वैकेंसीज क्रिएट हुआ, जेनरेट हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ZNO है उसको हिट कर दो, Zn2+ होगा, हाफ O2 चला जाएगा और 2E- हो जाएंगे। ओके, अभी नाउ देयर आर एक्सेस ऑफ जिंक आयन इन द क्रिस्टल एंड इट्स फॉर्मूला बिकम ZNO था ना, 1 और 1 था। अभी मान लो कि Zn2+ जितना भी एक्सेस हुआ, मान लो उसको X मान लिया, तो जिंक में क्या आ जाएंगे, 1 + X। ओके, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, जैसे मान लो कि तुमको बात बताते हैं, जो there are many solids which is difficult to prepare stoichiometric composition and contain less amount of metal compared to the stoichiometric proportions. Typical example of FeO. Composition of Fe.950, it is actually range 0.930 to 0.960. Okay, इसमें क्या होता है, in crystals of FeO, some Fe2+ cations are missing and loss of positive charge made up by the presence of required number of Fe3+. तो Fe3+, देखो बेटा, जैसे FeO बोल रहे थे, Fe मान लो कि हमारा पहले केस में मान लेते हैं, जैसे दिया ना 0.93, ओके, इसका 93 है तो इसका 100 है, इसका 96 है तो इसका 100 है। ओके, तो इसकी मतलब क्या होता है, देखो 96 है तो इसका 100 है, तो 96, तो हमारा बचा कितने, 90 से अनदर 4 है, तो 4 जो है ना, 4 यहाँ पे जो आयंस कम है, तो कैसे करके हो सकते हैं, जैसे मतलब यहाँ पे जो 0.96 वो दिया है, इसके मतलब होगा कि 100 जो आयंस थे वहाँ पे Fe2+ था। ओके, Fe2+ थे, Fe2+ जो मतलब हम देखते हैं कि कुछ Fe2+ चला गया। ओके, Fe2+, और वहाँ पे कुछ Fe2+ के जगह सब्स्टिट्यूट किसके थ्रू होता, Fe3+ के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 Fe2 दैट इज Fe का आयन जो है कम है। ओके, 0.96 जैसे दिया ना, 4 कम है, तो इसका मतलब कुछ Fe2+ बाहर चला गया और कुछ Fe+ आ चुके हैं। ओके, तो अभी हम लोग ऐसा मान लेते हैं, जो देखो 4 का क्राइटेरिया है, तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि 10 की बात करते हैं, जो कोई एक अप्रोक्सीमेट वैल्यूज उसको मान लेते हैं। जैसे Fe2+ दैट मीन्स
वहाँ से ज़्यादा चला गया है और Fe3+ उसके रेस्पेक्ट में कम आए हैं। तो जैसे मान लो कि हमने देखा उस जगह पे 10 Fe चला गया, सपोज ऐसा मान लेते 10 Fe2+ चला गया। 10 Fe2+ का चार्ज कितना होता है? 10 का होगा 20, लेकिन 23 से काम नहीं करने वाला। ओके, 10 की जगह पे हम लोग ले लेते दैट इज 6 Fe2+ चला गया। 6 Fe2+ चला गया तो मतलब 6 12 हो गया, 6 चला गया। ओके, तो यहाँ पे 6 चला जाएंगे तो वहाँ पे +12 आउट हो चुका है। अभी उस जगह पे +12 के लिए Fe3+ कितना चाहिए? 4 चाहिए, 4 Fe2+ चाहिए, Fe3+ चाहिए। तो कितना चला गया? वहां पे चला गया था 6, आया कितना? 4, तो 2 का कमी हो गया, तो उस जगह 0.98 होगा। अब इस जगह पे हमने 6 की जगह पे हमने मान लेते हैं जो 12 चला गया। जैसे मान लो 6 बोला 8, दैट इज 6 बोला था 8 में तो आएगा नहीं। ओके, 8 × 2 16 होगा, 3 के फैक्टर में नहीं आएगा, तो 8 नहीं होगा। 9 होता है तो 18 है, उस तरीका से भी हो जाएंगे। ओके, 9 मान लो कि Fe2+ चला गया, तो 9 Fe2+ मीन्स व्हाट? 18 + 18, तो यहाँ पे 6 आ जाएंगे तभी भी हो जाएगा। तो 9 चला गया, 6 आया, 9 चला गया तो 6 आया। ओके, तो कितना डिफेक्ट हुआ? 9 चला गया, 6 आया, तो कितना कमी हुआ? 3 का कमी हुआ। ओके, 3 का कमी हुआ, तो क्या होगा? 9 7 हो गया। सिमिलरली और कुछ लेते हैं, जैसे मान लो कि उसमें 9 10 में तो आएगा नहीं, 11 में 12 मान लो चला गया तो 24 हो गया, 12 हो गया तो 24 हो गया, 24+ तो आउट हो गया, तो 24 आउट हो गया। अभी इसमें कितना चाहिए? 24 के लिए 8 चाहिए। ओके, 24 के लिए 8 चाहिए। ओके बेटा, तो 8 आया और 12 चला गया, तो कितना डेफिशिएंसी हुआ? 4 कमी होगी, तो 100 की जगह कितना हो गया? दैट इज 96 हो गया, तो हो गया, तो 96 है तो यहाँ पे कितना? 100 है। इस तरीका से थोड़ा ध्यान रखना है, दैट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ओके, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट के